और देश की दूसरा इंदिरा गांधी है डॉक्टर गांधी सिंह। मेरा विधानसभा की सामाजिक न्याय परिचर्चा में सभा की अध्यक्षता करें श्री कृष्णदेव यादव जी, जिला प्रखंड के अध्यक्ष, और संचालन कर रहे आदरणीय श्री गोपाल शरण चौधरी जी, और हम प्रदेश से आए हुए हमारी जो सामाजिक न्याय परिचर्चा में माननीय विधायक श्री राजन सिंह महतो जी, माननीय एमएलसी श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, माननीय पूर्व विधायक फूल माझी जी, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन राही साहब, और इस सभा में आए हुए हमारे सभी प्रखंड अध्यक्षगण, सभी पंचायत अध्यक्षगण, सभी बूथ के सभी सम्मानित हमारे सभी साथीगण, हमारी माताएं, हमारी बहनें, आज की सामाजिक न्याय परिचर्चा पर सब प्रदेश के हम सभी लोग आए हैं। और आपसे मैं कहना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय परिचर्चा की आज जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी की विचारधारा है, हमारी पार्टी के नीति और सिद्धांत है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम सारे लोग एकत्रित होते हैं और एकजुट होकर के माननीय श्री लालू प्रसाद जी के हाथों को मजबूत करते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की परिचर्चा आपके बीच में खास तौर पर, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव 4 महीने के अंदर होने वाला है, और सामाजिक न्याय का तात्पर्य हो जाता है कि बिहार में जितने लोग हैं, समाज के हर जाति हर वर्ग के लोग, चाहे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति दलित है, अति पिछड़ा है, और जो अगली जाति में जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, उन सभी लोगों को जोड़ करके चलने का काम सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है। सामाजिक न्याय में बंधुत्व भी आता है, जो भाईचारा, प्रेम, आर्थिक सहयोग, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थात है सभी जाति यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग को लेकर के चलने की इजाजत, और समाजवाद, सभी को साथ जोड़ो, सबको साथ लेकर के चलो। माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की जो परिभाषा किया था, जो बताया था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले हमारे जो दलित वर्ग के भाई हैं, जिनका शुरुआत से ही शोषण किया जाता था, उनको हम कैसे अगली पंक्ति में लाने का काम करें, उनके साथ कैसे हम जो अन्याय हो रहा है उसको उनके साथ न्याय दिलाने का हम काम करें। और बिहार में अगर देखा जाए तो 1990 के पहले के दशक में अगर पिछड़ों की किसी ने लड़ाई को लड़ने का काम किया तो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने किया। हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पेरियार साहब ने पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। आप सबको पता है शहीद जगदेव जी ने किसी की लड़ाई नहीं लड़ी, शहीद जगदेव जी ने
तो आप जानते हो क्या हुआ कि जो सामंती ताकत थी, जो शासक वर्ग थे, शहीद जगदेव जी की हत्या करा दी गई। ये कौन लोगों ने हत्या कराई? जो आज भाजपा की गोद में बैठे हुए लोग, आज उनकी हत्या, उनकी हत्या कराई थी। क्यों हत्या कराई? क्योंकि वो पिछड़ों की लड़ाई को लड़ रहे थे, पिछड़ों को जगाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके हक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे। आप जानते हैं कि पिछड़ों की लड़ाई, अपनी पिछड़ों की लड़ाई, कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, अपनी पिछड़ों की लड़ाई लड़ी और समाज में एक परिवर्तन लाने का काम किया। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनने का काम किया कर्पूरी ठाकुर जी ने। जो सामंती ताकतें थी, जो पूंजीपति ताकतें थी, जो शासक वर्ग था, कमीशन थी, जो अति पिछड़ों के लिए उन्होंने जो लिखा था कि उनको कितना ताकत मिलना चाहिए, उनका कितना अधिकार है, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल के कमीशन को हूबहू लागू कराने का काम किया। और जब इस तरह का उन्होंने अति पिछड़ों की लड़ाई को किया, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो किया, आप सबको पता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को क्या संबोधन किया जाता था। कर्पूरी कर्पूरा नहीं तो हाथ में ले कस्तूरा, पता की दाढ़ी बनाने वाला, उनकी मां तक को गाली देने का काम किया था। और इतनी अगली जाति के लोग एग्रेसिव हो गए कि उस आग को कर्पूरी ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में सबको एक वोट देने का अधिकार दिया और उन्होंने संविधान में सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सबको एक तरह समान रूप से अधिकार देने का उन्होंने संविधान में प्रावधान किया। और इसी संविधान को आप जान रहे हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लेकर के रात दिन जग करके जिन्होंने संविधान लिखा, वो किसके लिए लिखा? इस समाज में जो अंतिम पावरदार में बैठने वाले लोग हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में झेल चुके थे। जब वो शिक्षा ग्रहण करते थे, जब बच्चे थे, तो स्कूल के क्लासरूम में उनको अगली जाति के लोग बैठने नहीं देते थे, वो क्लासरूम के बाहर बैठा करते थे। प्यास लगती थी तो खड़े से अपने से पानी निकाल कर नहीं पी सकते थे, उनको कोई पानी ऊपर से देता था तब पानी पीते थे। तो हमारे पूर्वजों ने आपकी जो लड़ाई को लड़ने का काम किया, कितनी कुर्बानियां देने का काम किया, और जो लोग सोए हुए थे उनको जगाने का काम कर रहे थे। वो संविधान के तहत कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन करो। और आप देख रहे हो कि चाहे बाबा राम भीमराव अम्बेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव हो या माननीय लोहिया जी हो, महापुरुष लोग, चाहे बीपी मंडल हो, इन लोगों ने पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। और लालू प्रसाद जी की समाज में हर तबके को जोड़ करके लड़ने के लिए जो उनकी आत्मा थी, उनके किए हुए चीजों पर चल करके आगे उनके लिए कार्य करना शुरू किया। जब 1990 के दशक में माननीय लालू प्रसाद जी की सरकार बनी, तो
तो लोगों को लगा कि गरीब का बेटा आज कुर्सी पर बैठा है, लेकिन अगली जाति का लोग कहता था दलुआ से लाभ चलेगा, गौरवा से लाभ चलेगा। लेकिन लालू प्रसाद जी ने सत्ता का परिवर्तन किया था, और सत्ता का परिवर्तन क्या था कि जिनकी हमेशा नरसंहार हुआ करती थी, जिनका शोषण होता था, जो वर्ग शोषित था, उन समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, गेंदा मिलने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर पालन करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने गरीब के बच्चों का बाल काटने का, नाक पोछने का, नाखून काटने का अपने हाथों उन्होंने किया, ताकि लोगों को लगे कि हमारी सोच, हमारे घर का, हमारा शुभचिंतक, हमारा सम्मान, हमारी रक्षा करने वाला अगर कोई पैदा हुआ है तो इस देश में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पैदा हुए, जो गरीबों को जुबान दिया, और वही सामाजिक न्याय का जो परिवर्तन हुआ, तो अगली जाति के लोग, जो सामंती लोग जो थे, जो पहले शासन किया करते थे, किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब लालू प्रसाद जी किसी सभा में जाते थे तो खेत खलिहान से लोग दौड़ कर आते थे, अरे लालू बाबू आया है, लालू जी आया है, लल्लू आया है, चलो चलो, हमारा रक्षक आया है, हमारे समाज का आया है, हमारी रक्षा करेगा। दौड़ दौड़ के लालू जी को देखने के लिए लोग लड़ाई कराते थे। तो सामाजिक न्याय पर चर्चा की जरूरत इसलिए पड़ी मेरे भाई लोग कि जो लालू जी की सभा में लालू के चिन्ह कहे जाते थे, आज अपने आप की बात में अपने दिल पर हाथ रख करके कहो, क्या वो वर्ग हमारे बीच आ रहा है? हमारी सभाओं में वो बैठ रहा है? आखिर क्यों नहीं बैठ रहा है? जिनको जुबान दिया, सरकारी कार्यालय में बैठने का अधिकार दिया, और सबको बताने का काम किया कि तुम्हारी आबादी इतनी है, तुम्हारी ताकत इतनी है, और ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सबको सम्मान देने का काम किया, आज उसकी सभा से ये अति पिछड़े के लोग नहीं आते, दलित समाज के लोग नहीं आते, लालू के चिन्ह नहीं आ रहे, क्या कारण है? ये सामाजिक न्याय नहीं है। सिर्फ कुछ लोग ही सभा में आए, लालू प्रसाद जी को यही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के चलते आप लोगों को पता है कि चारा घोटाला ने उनको बना करके भेज दिया। ये चारा घोटाला उनके समय का नहीं था, ये चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा के समय का था। लालू जी ने तो उसको उजागर किया था, लेकिन इनके प्रकारे जो गद्दी पर जो उनके प्रशासक के लोग थे, जो बीजेपी के लोग थे, षड्यंत्र करके जगन्नाथ मिश्रा को बड़ी करा दिया, और लालू प्रसाद जी को जेल भेज दिया। अगर लालू प्रसाद जी वही हाथों से हाथ मिला लेते तो शायद लालू जी को इतनी यातनाएं सहने की नहीं पड़ती। लेकिन लालू प्रसाद जी ने कहा, मुझे फांसी दे दो, मुझे जेल दे दो, लेकिन मैं अपने लोगों की लड़ाई को अंतिम पायदान तक ले जाने का काम करूंगा। और लोग कहते हैं लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय यादव और मुसलमान है। क्या ये लोग आप लोग को समझ में आती है?
क्या लालू यादव माई समीकरण के हैं? लालू यादव समाज के हर तबके के, समाज के हर वर्ग के लोगों के, हर समाज के हर धर्म के लोगों के साथ है। बड़ी मुश्किल से लालू यादव जैसा व्यक्ति को समझ में पैदा होता है। जिस तरह आज हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं, लोहिया जी को याद कर रहे हैं, सभी जगदेव को याद करते हैं। और लालू यादव भी हमारा एक विचारधारा है और वही विचारधारा पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और हम ताकतवर बनेंगे। जो हममें कमियां हैं उन कमियों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हमसे रूठे हैं, जो हमसे दरकिनार हो रहे हैं, उनके बीच जाके उनके सुख दुख में उनको सहयोगी बनना पड़ेगा और लालू यादव के जीवन को वापस लाना पड़ेगा। प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि सरकार के नुमाइंदे लोग प्रश्न पत्र लीक करते हैं। तो बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। सामाजिक न्याय में जो हमारे लोग रूठे हैं, हम उनके पीछे जाएंगे, उनको मनाने का काम करेंगे और उनको अपने साथ जोड़कर अगली पंक्ति में लाने का काम करेंगे। यही भाईचारा है, यही प्रेम है और यही लालू प्रसाद जी की आत्मा है। आज अगर वो जिंदा भी है, इतनी प्रताड़ना सहने के बाद, वो आपकी बदौलत, आपके ताकत की बदौलत सीना ठोक करके सामन की ताकत से लड़ने का ताकत रखते हैं। और अगर आप उनकी भावनाओं को, आज आप उनकी वैचारिक जो संदेश है गांव के अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि पिछला 2020 में मात्र 12,000 से हम लोग पीछे रह गए, नहीं तो हमारी सरकार बन जाती। और ये लड़ाई 2025 की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के आरएसएस से लड़ रहे हैं, मनुआ की विचारधारा से लड़ रहे हैं, हम जेडीयू से लड़ रहे हैं, हम लोजपा से लड़ रहे हैं, हम रालोसपा से लड़ रहे हैं। और शासन का सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आपको आयकर विभाग, सभी लोगों से, जो कि वो सब भी एक पार्टी पर करके हमारे लोगों से लड़ने का काम कर रहा है। और जो लोग झुक गया, मोदी जी के शरण में चला गया, मोदी के वॉशिंग मशीन में भूल करके वो पवित्र हो जाता है। लेकिन लालू प्रसाद जी जितना नहीं चाहा, आपकी लड़ाई को आज तक लड़ रहे हैं और उसी लड़ाई के क्रम में तेजस्वी यादव आपके बीच में है। जाति अगर जनगणना की बात करें तो 2000 मैं समझती हूँ कि 6 से ही 1996 से ही लगे हुए थे और अंततः 2000 जब महागठबंधन की सरकार आई तो बिहार विधानसभा से पास करके 200 बार केंद्र को भेजा गया। लेकिन केंद्र सरकार ने उसको बोला कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और जब तेजस्वी जी ने दबाव दिया नीतीश जी को कि हम अपने खर्चे पर, सरकार के खर्च पर जातिगत जनगणना कराएंगे, और जातिगत जनगणना कराने के बाद किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन जाति के लोग कितनी आबादी के हैं, उसके लिए योजना बनाया जाएगा। और इसी के तहत 65% आरक्षण देने की बात की गई। लेकिन ये सामाजिक ताकत लोग, बीजेपी के लोग 9वीं अनुसूची में डालने का काम नहीं किया। और आज केंद्र की सरकार कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं या पत्रकार लोग कहते हैं कि आपका जो मुद्दा था उसको तो
मोदी ने ले लिया। हमने कहा हमारा ये नेता इतना मजबूर कर दिया मोदी जी को कि हमारे वोट के लिए आगे झोंकना पड़ा उनको। इसमें हमारी जीत है, न कि मोदी की जीत। इसमें मेरे भाइयों वक्ता बहुत है, सामाजिक न्याय तो बहुत चर्चा हो सकती है। मेहनत करो, लालू के सपनों को साकार करिए, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात करें, सेक्युलर की बात करें, मनवादी विचारधारा के लोगों को हम तिरस्कृत करने का काम करें, तभी हम शासक हो सकते हैं और 2025 में अपनी हम सरकार बना सकती है। इन्हीं संपादकों का दिवाली को पूरी नाम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।